हेलो बच्चों, तो आज हम एसी सर्किट के पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। बच्चों, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स चैप्टर के एग्जाम में आते हैं और 100% हर साल एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर का पूछा है और पूछा जाएगा। तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से करना, मतलब बिल्कुल भी बच्चों आपको इग्नोर नहीं करना है। जिस भी बच्चों को ये चैप्टर हार्ड जाता होगा वो सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल्स कर लो, बाद में थ्योरी करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है बच्चों इसके। पर ये राइट वे नहीं है बच्चों, हमेशा आपको थ्योरी पहले करना है ताकि न्यूमेरिकल्स आपको इजी जाए। पर न्यूमेरिकल आप कुछ भी करो, पर इसके छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल के साथ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको ई इज इक्वल टू दिया है 200 साइन 314.2 स्मॉल टी। इसको अगर कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद, क्या है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो आपको हाफ वैल्यू ही मिले जा रही। देखो बच्चों, आगे आप नहीं बढ़ने के पहले आप यहाँ पे सब कर ले रहे हो कवर। ई जीरो कितना है आपको, 200, ई जीरो की जगह 200 है। और ओमेगा की जगह कितना है बच्चों, ओमेगा की जगह है 314.2। दो वैल्यू मिल गए हमको, आगे बढ़ो। Is applied between the terminal of electric bulb whose filament has resistance of, आपको रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना है, R इज इक्वल टू 100 ओहम। और पूछा क्या है, तो नंबर ए आपको पहले पूछा है आरएमएस करंट, आई आरएमएस। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाला हो बच्चों, आपको पूरा वीडियो देखना है आपको। बी आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, और सी आपको पूछा है पीरियड। आरएमएस वाला करंट एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल इजी है फिर। तो चलिए सबसे पहले आरएमएस करंट हम बनाएंगे। तो बच्चों, आरएमएस करंट का फार्मूला तो पता होना चाहिए पहले। आरएमएस करंट का फार्मूला है आई जीरो पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन अंडर रूट टू। तो अब बच्चों आपको पीक वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो पीक वैल्यू आपके पास नहीं है। तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपका, करंट का फॉर्मूला क्या आता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो पीक ईएमएफ ई जीरो अपॉन रेजिस्टेंस आर। ई जीरो कितना है हमारे पास 200, आर कितना है हमारे पास 100। तो दोनों जीरो कैंसल, आंसर आ गया हमारे पास 2। तो हमारा आई आर एम एस बन गया, आई जीरो की जगह कितना आ जाएगा हमारा 2। तो आई जीरो की जगह हमारा आ गया 2 आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। चलो, तो 2/√2, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार अंडर रूट 2, है ना, अपॉन अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 कैंसल। अंडर रूट 2 की वैल्यू बच्चों आपको नहीं पता हो तो आप लॉग टेबल से देखो, या बहुत से बच्चों को ये वैल्यू पता ही होती है, 1.414। और यूनिट होगा इसका एम्पियर। एक काम हो गया। दूसरा काम बच्चों, हमको फ्रीक्वेंसी पूछा है। हमारे पास ओमेगा तो है ना, ओमेगा है 3.314.2। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। वैल्यूज पुटअप करो। ओमेगा कितना है 314.2, 2 पाई की वैल्यू है 3.142। देखो, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कितने का फर्क दिख रहा है बच्चों आपको, 2 डिजिट का फर्क है। 2 डिजिट अगर इधर शिफ्ट कर देंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3.142 × 10 का पावर +2 अपॉन 2 × 3.142। अब ये कैंसल, 10 का पावर +2 बोले तो 100 होता है, और 100/2 कितना हो जाएगा 50। और यूनिट्स होगा इसका हर्ट्स। हो गया बच्चों बी। अब सी वाला देखो क्या है, पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारे पास 1/फ्रीक्वेंसी है 50। तो आंसर क्या आएगा, तो बच्चों आंसर आएगा 1/5 होता तो 0.2 आता, तो 1/50 है तो 0.02 सेकेंड हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों, सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमें 0.1 हेनरी इंडक्टर। इंडक्टेंस हम यल से दिखाएंगे, जो कि 0.1 हेनरी हमें दिया है। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे कैपेसिटर, जो हम सी से डिनोट करेंगे। तो कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास, 25 × 10 का पावर -6 फैरेड। उसके बाद बच्चों हमको क्या दिया है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, जो हमें दिया है 15 ओहम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है किसको, एक सोर्स है जिसका ईएमएफ और फ्रिक्वेंसी हमें दिया है। तो आरएमएस
वाला ईएमएफ है हमको 120 गिवन, और फ्रीक्वेंसी एफ है हमें 50 हर्ट्ज गिवन। चलो, और पूछा क्या है, कैलकुलेट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, एफ आर हमें पूछा है। तो इतना सारा दिया है, उसका काम भी पढ़ने वाला नहीं है बच्चों हमको, क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। 1/2, पाई की वैल्यू होती है 3.142, अंडर रूट में यल है हमारे पास 0.1, और सी है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻6। इसे सिंप्लीफाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.284, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2.5, और इंटू 10⁻⁻6। अब चलो बच्चों, आपको करना क्या है, लॉग टेबल निकालना है आपको। सबसे पहले लॉग टेबल में ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी, आपको 2.5 का स्क्वायर रूट देखना है। तो स्क्वायर रूट निकालो 1 to 10, बच्चों फास्ट निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ। तो 1 to 10 वाला स्क्वायर रूट निकालना है आपको, जिसमें आपको देखना है कितना, 2.5 का जीरो में। 2.5 का जीरो में, चलो मुझे दिख गया, आपको दिखा। 2.5 का जीरो में कितना है, 1.581, और 10⁻⁻6 है, उसके हाफ हो जाएंगे -3। चलो, अब आपको क्या करना है, इनके ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों, इन तीनों के लॉग की एडिशन करना है, फिर एंटीलॉग देखना है, और फिर उसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों के लॉग की क्या करो, एडिशन करो, उसका एंटीलॉग देख लो, जो वैल्यू आई, फिर उसका क्या निकालना है आपको, रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपका जो फाइनल यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाला आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि बच्चों का आपका 100.8 हर्ट्ज। जिस बच्चों को इसका लॉग सॉल्व करके नहीं आया लॉग टेबल से, तो बच्चे कमेंट करना, हम आपको इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे। इतना तो आपको आना चाहिए बच्चों, इस पे हमने वीडियो भी बनाया ऑलरेडी, लॉग के आप वो भी चेक कर सकते हो। चलिए, अब आगे इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, देखो बच्चों, यहाँ पे 1000 नहीं है, 100 है, सॉरी, 100, 100 मेगा सॉरी मिली हेनरी इंडक्टर। तो इंडक्टर यल से दिखाएंगे हम, जो कि आपका है 100 मिली हेनरी। आगे चलो, तो मिली हेनरी का हेनरी कर लेंगे हम, हमें कन्वर्जन में इजी जाएगा फिर। तो मिली हेनरी का हेनरी करना है बच्चों, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको, -3 से, हो गया हेनरी। ये +2 है, और ये -3 है, तो हमारा हो गया -1 हेनरी। चलो आगे, कैपेसिटर सी से डिनोट करेंगे हम, जो है 36 मिली फैरेड। फिर से मिली है, तो उसका फैरेड करना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करना है। 12 ओम रेजिस्टेंस है, जो हम आर से डिनोट करेंगे बच्चा, और सीरीज में है एक सप्लाई की ERMS सप्लाई 120 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है उसकी बोलते हैं 50 हर्ट्ज। यहाँ पे गिवन है हमको, यहाँ से लिखा है बच्चों। और कैलकुलेट क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट करना है। नंबर 1, आपको इम्पीडेंस निकालना है, जो हम जेड से डिनोट करते हैं, पर कब निकालना है, एट रेजोनेंस कंडीशन पे, ये भी याद रखना। 2 नंबर क्या निकालना है, करंट निकालना है रेजोनेंस पे, और 3 नंबर आपको निकालना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलो, नंबर 1 के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में कंडीशन होती है कि एक्सएल और एक्सी जो है वो सेम होता है। एक्सएल और एक्सी क्या होता है, सेम होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होता है। हमारा जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R² प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। पर एक्सएल और एक्सी सेम है, इसके लिए इनकी सब्ट्रैक्शन 0 आएंगी, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा z इज इक्वल टू अंडर रूट में R², मतलब सिर्फ R। तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 12, तो हमारे पास Z मिल गया 12 ओहम। कितना सिंपल था बच्चों ये। सिर्फ आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, कंडीशन। तो 12 ओहम पहला आंसर हमको मिल गया। अब दूसरे के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट निकालना है। तो बच्चों, करंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मालूम होना चाहिए हमको, कि यहाँ पे IRMS करंट जो है वो ERMS अपॉन हमारा Z होने वाला है। तो Z तो हमारे पास है, ERMS भी है। ERMS कितना है हमारे पास, 120, और Z है हमारे पास 12। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 12 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 यूनिट रहेगा करंट का एम्पियर। थर्ड नंबर हमें क्या पूछा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैल्यूज पुटअप करो, 1/2 पाई की वैल्यू है बच्चों 3.142 अंडर रूट में यल कितना है हमारे पास, तो 10 का पावर -1 और सी है हमारे पास 36 इंटू 10 का पावर -3। चलो बच्चों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करो, आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6.284 और अंडर रूट में देखो बच्चों 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और पावर जो है वो कितने हैं -1 और -3 -4 है, तो -4 का हाफ हो जाएगा -2। आपको स्क्वायर रूट निकालते टाइम पे एक बात याद रखना है कि स्क्वायर रूट जब भी आप निकालो बच्चों, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो पावर है वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, ताकि हम जब उसको बाहर निकालेंगे तब वो हाफ हो जाए। ठीक है ना, अगर वो ऑड नंबर रहे तब आपको पावर एडजस्ट करना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से बच्चों आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल देखना है। तो ये आपको करना है बच्चों खुद, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनका रेसिप्रोकल देखो। तो रेसिप्रोकल देखने के लिए भी बच्चों आपको पता है कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट को एडजस्ट करना है, एक डिजिट के बाद, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल एक डिजिट के बाद ही है, तो आपको उतना एडजस्ट करना है और फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। जो आंसर आपका रहेगा 26, आप नोट कर लो 26.52 और यूनिट होगा हर्ट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें बच्चों हमें कुछ गिवन देखो, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा था। 100 ओहम रजिस्टर, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 100 ओहम, यहाँ पे आपको क्या दिया है 220 वोल्ट, यहाँ पे आपको ईएमएफ दिया है ईआरएमएस 220 वोल्ट और आपको फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है। और आपको पूछा क्या है यहाँ पे, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी है नंबर 1 आई आरएमएस, और नंबर 2 आपको पूछा है यहाँ पे नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। तो नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल आपको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो हम एक एक से निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पूछा है आरएमएस करंट, तो उसका फॉर्मूला आपके लिए पता होना चाहिए आपको कि आई आर एम एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो आपका होगा ई आर एम एस अपॉन आर, ई आर एम एस अपॉन आर। तो ई आर एम एस कितना है हमारे पास 220 है अपॉन आई आर एम एस कितना है, सॉरी आर कितना है 100, तो 100 को उससे डिवाइड करेंगे तो 22/100 हो जाएगा आपका 2.2 यूनिट है एम्पियर। अब दूसरा आपको निकालना है पावर, तो पावर का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है आई स्क्वेयर आर। तो यहाँ पे आई कितना है हमारा 2.2, इसका स्क्वायर करना है और आर हमारा कितना होगा, तो आर है हमारा 100। तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और ये एक पॉइंट है ना उसका स्क्वायर होगा 2 पॉइंट, मतलब हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर -1 आएगा और 10 का पावर -1 का स्क्वायर होता है -2, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। आपको ऐसे भी याद रख सकते हो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है और इंटू 100, तो 100 एडजस्ट कर दोगे तो हो जाएगा 484 और पावर का यूनिट आपको याद रखना है वैट रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। इसी तरह बच्चों एक और न्यूमेरिकल है जो हमारा फेब 2023 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, आपको ये करना है। देखिए हमको क्या दिया है, ई इज इक्वल टू 140 साइन 314.2 स्मॉल टी, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ई जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 140 और ओमेगा की वैल्यू हो जाएंगी हमारी, देखो ई जीरो की जगह 140 है और ओमेगा की जगह है 314.2। चलो आगे, आगे क्या दिया है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओहम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 50 ओहम और कैलकुलेट करना है हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और नंबर 2 आरएमएस करंट।
तो बच्चों फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा से निकल जाएंगी। हमारे पास ओमेगा कितना है, 314.2 है, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई नीचे चले गए, तो ओमेगा की वैल्यू पुटअप करो अपॉन 2, पाई की वैल्यू पुटअप करो 3.142। देखो बच्चों वैल्यू सेम है, सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है। 2 पॉइंट इधर लेके गए हम तो हमें ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3.142, 2 पॉइंट इधर लेके गए तो 10 का पावर 2 होगा अपॉन 2 इंटू 3.142, ये कैंसल, और 10 का पावर 2 मतलब ही 100 होता है बच्चों। तो हमारा आंसर आ गया 50 हर्ट्स। सेकेंड सॉल्व करेंगे जिसमें आई आर एम एस पूछा है हमको। तो बच्चों आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा बच्चों, फिर से वही फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा बच्चों, आई आर एम एस बोले तो पिक वैल्यू I0 अपॉन √2, ठीक है। ई आर एम एस अपॉन आर भी होगा, पर यहाँ पे हमारे पास ई आर एम एस नहीं है बच्चों, तो हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। I0 अपॉन √2। अब आपको पिक वैल्यू ऑफ I0 की पिक वैल्यू निकालना है, तो पिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपका, ई जीरो अपॉन आर। तो ई जीरो कितना है आपके पास 140 अपॉन आर कितना है आपके पास 50, तो एक जीरो कैंसल, तो आपके पास बच गया 14/5, 14/5, चलो 14/5। अब ये वैल्यूज पुटअप कर दो यहाँ पे बच्चों, तो हमारे पास I0 आ रहा है 14/5 इंटू ये जो √2 है 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये हमने एसी सर्किट में हमने डेरिवेशन में बहुत बार देखे हैं। ये वैल्यू होती है 707 या 7071, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। चलो ठीक है, अब आप 14 से इसको मल्टीप्लाई करो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर बच्चों मिल जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, का आंसर होगा 1.98 एम्पियर। इस तरह के बच्चों ये न्यूमेरिकल्स है, आपको ये सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बच्चों आपको याद रखना है कि हमें यूनिट बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलो बच्चों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।